ऐसी दीवानगी। चिराग को अगवा करना जरूरी था। मैंने ही आनंद से कहा था कि वो दूसरे कबीले वालों के पास से काम करवाए। काका भी ये किडनैपिंग चाहते थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। किडनैपिंग वैसे तू मेरे पापा को फंसाएगी? छोड़ो। जितनी आसानी से अच्छा बन सकता हूँ उतनी आसानी से बुरा भी बन। हमारे पास चिराग जोशी की फोन है। फोन करने वाले ने कहा कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ। आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी करके उसे वापस इस घर में लाने की कोशिश की ना, कि आप सब लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। आज के बाद मेरे पापा का हाथ तेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका। अब जीकर बता राजपीपला में अपनी झूठी शान के साथ। एनुअल स्कूल की डेट आ गई है। इस कॉलेज की नाक मैं नहीं कटने दूंगा क्योंकि इस कॉलेज की इज्जत के साथ मेरे पापा का नाम जुड़ा। आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने भी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर। प्लीज वेलकम कीजिए तेजस्विनी मेहता। उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। थैंक यू। वेलकम। अर्जुन, आज तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक्स। एक्चुअली मुझे तुम्हें और कुछ भी कहना था। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। कॉलेज में इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। बस एज अ फ्रेंड तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। अगर तुम स्पोर्ट्स को परस्यू करोगे तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। श्योर। कल मिलते हैं। थैंक्स। अब ये क्या नौटंकी हो रही थी अर्जुन? तू जानता है ना वो लड़की बहुत चालाक है, एकदम लोमड़ी दिमाग से। पर फिर भी तू ऐसा नहीं है प्रेम भाई। हम हमेशा से तेजस्विनी को गलत समझते आए हैं। प्रेम है कहाँ अभी तक? हमेशा लेट आएगा, कभी भी टाइम पे पहुंच नहीं सकता ये। मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या होता है इसमें, और लेट। हाँ तो यहाँ पे तो तू मेरी कोच नहीं है। एनीवेज, ये देखो महोत्सव की रिक्वायरमेंट लिस्ट तैयार हो गई है और बजट भी रेडी है। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमें जो भी बजट मिला हमें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम पैसे पापा से ले लेंगे ना। नहीं, हम पैसे तुम्हारे पापा से नहीं लेंगे। जो बजट मिला है उसी में हम काम करेंगे। ओके? और आज कॉलेज ग्राउंड में इवेंट का काम चल रहा है, वरना आज भी बारिश में बैंड बज जाती। क्या हुआ? काफी परेशान लग रही है। नहीं, कुछ नहीं। वैसे कल की पार्टी कैसी गई? आई एम श्योर बहुत लेट तक चली होगी, इसलिए प्रेम अभी तक ट्रेनिंग के लिए पहुंचा नहीं है। वो मुझे तो कोई आइडिया नहीं। प्रेम, कहाँ थे तुम ट्रेनिंग के लिए लेट हो, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब जाओ वार्म अप करो। मैं कब, क्या और कैसे करूंगा कि मुझे किसी से भी जानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, इसका नतीजा तो दिख ही रहा है। गो।
अच्छा हुआ कि मैंने प्रिंसिपल सर को बोल दिया था कि पापा को कुछ न बताए कि मुझे कॉलेज में चक्कर आया था। अरे पापा, आप क्यों परेशान हो रहे? आप ये सब मत किया कीजिए पापा, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? एक बाप अपने बेटे के लिए सूप नहीं ला सकता क्या? ये सिर्फ माँ का ही अधिकार है। बाप बेचारा रात भर बेटे की चिंता में जागते रहता है, उसका कुछ नहीं। क्यों ऐसा अन्याय क्यों? पापा पता है, और कोई कहे ना कहे, मैं तो ये बात बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि मैं मेरे पापा का लाडला बेटा हूँ और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, लाडला नहीं तो मेरी जान है, जान। तुझ पर कोई भी मुसीबत आए, मैं और तेरी माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, माँ बता रही थी कि तूने दवाई खाना बंद कर दिया है। इसीलिए डरावने सपने आने वापस शुरू हो गए। देख बेटा, लाइफ बहुत सुंदर है, उसे उलझाने से उलझती है, प्रॉब्लम्स बढ़ाने से ही बढ़ती है ना, कम तो नहीं होती ना। पर पापा, प्रॉब्लम का कारण ढूंढने से भी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना। और जब बात मेरे पापा की हो ना, तो मैं चादर तान कर नहीं बैठ सकता। कोई मुसीबत नहीं आने वाली तेरे बाप पर। धर्म सिंह राठौड़ हूं मैं, आज भी मुसीबतों से लड़ सकता हूं। बेटा मेरी बात मान, ये सपने बपने सब वहम होता है। प्रेम, मैंने ये तय किया है कि जन्माष्टमी के दिन डांस कंपटीशन होगा। जब किसी को कुछ सिखाओ तो ऐसे सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाजी ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसू के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ, आबादी ने क्या बताया? मुझे बताओ। I won't, because I don't believe you guys. अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी बहन के साथ, how dare you? तुम रहने दो, उनके जो भी इश्यूज हैं मैं खुद संभाल लूंगा। क्या संभालूंगी? और कब तक? तुम तो जाने वाले हो ना? चलो हटो, अभी नहीं, मुझे काम पर जाना है। काम पर? रतन चाचा के ढाबे पे जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हाँ क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दम पर पैसे नहीं ला पाऊंगा? मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। ठीक है, जो करना है ना वो करो। अरे अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। आज के बाद सुप्रिया की फैमिली का कोई भी मेंबर व्यास मैंशन में नहीं दिखाई देगा। भाभी, सच में समझ में नहीं आ रहा या फिर शर्मा कर ना समझने का बहाना ढूंढ रही है? क्या नहीं समझने का बहाना ढूंढ रहे? क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? आदि कहाँ है? आदि, आदि।